आपके सामने क्षमावनी पर्व का जो कार्यक्रम है, ये हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं जो 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो यहाँ पर छोटी एक जब पाठशाला भी चलती है जिसमें वो लोग जो है कि इसको जो है कि अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मैं थोड़ी सी इन बच्चों की पाठशाला की समीक्षा आपके सामने रख देता हूँ। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी के सानिध्य में कई वर्ष पहले पाठशाला शुरू हुई थी। इस पाठशाला में सिर्फ धर्म की पुस्तक ही नहीं और धर्म की बातें सिखाई जाती हैं तथा बच्चों में अच्छे संस्कार भी डाले जाते हैं। समय समय पर हर त्यौहार के बारे में बच्चों को बताया भी जाता है, जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, दशलक्षा पर्व तथा अष्टमिक पर्व। पाठशाला के बच्चे दिवाली पर अपने हाथों से बंदरवार या जो भी दिवाली की आइटम्स होती है वो बनाते हैं और मंदिर जी में रखते हैं। रक्षाबंधन पे इन बच्चों ने राखें भी अपने हाथों से बनाई और वो जो मंदिर जी में रखी है। इस पाठशाला में बच्चों को धार्मिक व नैतिक संस्कारों का बीज रोपण करने का प्रयास हमारे यहाँ 2 अध्यापिकाएं हैं, श्रीमती सुमन जैन और श्रीमती सीमा जैन, जो निस्वार्थ मंदिर में सेवा करती हैं, अपना टाइम भी देती हैं और पूरा समय जो है कि अपना वो करके बच्चे जो भी अपने 2, 4, 5, 7, 8, 10 बच्चे हैं। स्टार्टिंग तो 3 बच्चों से हुई थी कि तो आज जो है कि जो 5, 7 बच्चे हैं और टाइम टू टाइम थोड़े बढ़ते भी रहते हैं, घटते भी रहते हैं। पर इन बच्चों को संस्कार ये लोग जो है कि जैसे भी इनको मौका लगता है वैसे ही ये जो है कि देते हैं। अब मैं इन अध्यापकों को कहूँगा कि आगे का कार्यक्रम ये आपके सामने पेश करेंगे। तो महावीर भगवान की ये बोलेंगे ना, भाई जी बोलेंगे, तब उसके बाद और हमारे सामने सदर बाजार जैन मंदिर से उसकी कमेटी आई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। तो कहाँ आवाज आनी चाहिए, उसकी आवाज कोई नहीं। अब आपके सामने मंगलाचरण हो रहा है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तुतो मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकार्यकम प्रधानम सर्वधर्माणायाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। एक बार पूरी स्थिरता के साथ सब भगवान का जयकारा मेरे साथ लगाएंगे। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। तो अब चलते हैं हम इस सभा की शुरुआत करने के लिए। अभी नहीं, हम भगवान को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और हम भगवान से आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण से करते हैं। यह मंगलाचरण जैन पाठशाला के छोटे छोटे बच्चे रूहान जैन, समायरा जैन, मिशिका जैन और पीयू जैन प्रस्तुत करेंगे।
बोलो महावीर भगवान की। हेलो, मैं सदर बाजार से आई हुई कमेटी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्षमावाणी पर्व है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जो है कि क्षमावाणी का बता देता हूं। इसके बाद में बच्चों का कार्यक्रम शुरू होगा। कषाय भाव हमारे जीवन में समाप्त हो जाए, इसलिए ये क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है। क्षमा की सीमा अपरंपार है, किसी के साथ वैर भाव ना रहे, किसी को भी हीन दृष्टि से, नीच दृष्टि से ना देखना, अपने बराबर समझना, ये वास्तविक क्षमा है। शरीर जब स्थिर हो जाता है तो ज्ञान में स्थिरता आ जाती है, मन को भी ऐसी ही स्थिति हो जाती है, कषायों की बाढ़ चालू हो जाती है। परंतु क्षमा विवेक अगर साथ हो तो कषायों का वेग शांत हो जाता है। प्रतिकूल वातावरण में भी अनुकूल वातावरण का अनुभव करना क्षमा के बिना संभव नहीं। यही वीर से प्रार्थना, अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रही घटती चारों ओर। आपके सुख की हरदम प्रभु से करते कामना, आपके सुख की हरदम प्रभु से करते कामना। अनजाने में तीर चल जाते हैं, जिंदगी का करते सामना। आपका दिल दुखे ऐसी नहीं थी मेरी भावना, फिर भी भूलवश हुई गलती के लिए दोनों हाथ जोड़ के क्षमा याचना। भूल से अगर कोई भूल हो गई तो भूल समझकर भूल जाना, मगर भूलना सिर्फ भूल को, भूल से हमें मत भूल जाना। जाने अनजाने में हमारे से और हमारे परिवार से तथा हमारी समाज से कोई भूल हुई हो, उसके लिए हम या किसी का दिल दुखाया हो और तन मन वचन काया से उत्तम क्षमा संभाव रखते हुए पर्युषण महापर्व पर मनोवचन से क्षमा याचना करते हैं। क्षमावाणी पर्व की शुभकामनाएं। और महावीर भगवान की जय। क्षमावाणी में और किसी ने बोलना हो तो वो जय की आते। हमारे सदर बाजार के सेक्रेटरी राजेश जी 2 शब्द क्षमावाणी का आगे। कोई और क्षमावाणी पे बोलना चाहे, कोई अपने 2 शब्द, क्योंकि फिर सामने बच्चों का कार्यक्रम शुरू होगा। हाँ जी, चलो अब आपके सामने यहाँ छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मैं उनके अध्यापकों से जो है कि करूँगा कि वो जो है कि उसको कार्यक्रम को शुरू करें। अरे 1 मिनट अंकल, आप ऐसे मत ले जाओ। रस लक्षण पर्व चल रहा है और आज क्षमावाणी पर्व का दिन है। तो उत्तम क्षमा पर्व के बारे में इस लघु नाटिका में आपको बताया जा रहा है कि विपरीत परिस्थितियां होने में भी हमें कैसे क्षमा धारण करनी चाहिए, और क्षमा के साथ ही हमारा भी कल्याण होता है। इसकी ना इसकी माइक को दे दो, माइक।
माइक तो और भी है और चाहिए तो इनसे माइक का ये दोनों दे दो ये भी 10 लक्षण पर्व समाप्त होने पर उत्तम समावाणी पर्व आज मनाया जा रहा है। और उत्तम क्षमा धर्म में हमें ये सिखाया जाता है कि विपरीत परिस्थितियां होने पर भी हमें अपने अंदर क्षमा को हमेशा धारण करे रखना चाहिए। और इस क्षमा के द्वारा हमारा भी कल्याण होता है और पर का भी कल्याण होता है। इसी विषय पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत की जा रही है रितिका जैन, उमा जैन और सीमा जैन के द्वारा। हले हले हेलो, मादी मेरे पैर पर कीजिए तो झाड़ू लगा रही हूँ। आप भी, अरे कूड़ा पड़ा है। और ये जरा भी बाद में भी कर लग सकती थी झाड़ू, जो अभी झाड़ू लगाने बैठ गई है, बाद में लगा लेती बेटा झाड़ू। अरे तो क्या करूँ, उधर बच्चे आने वाले हैं, कपड़े पड़े हैं, बर्तन है, क्या करूँ। उधर राशन खत्म हो रहा है, 10 लाख से बढ़ आ रहा है, चाय नहीं है, पत्ती नहीं है, क्या करूँ। और घी भी नहीं है, फिर कहेंगे घी का है रोटी में। देख ले बेटा, टाइम से ला दिया करना, ये क्यों इतना चलाती है? ला दूंगा। मेरे माँ बाप ने इसका नाम शांति रख दिया और मन में जरा भी शांति नहीं है। जब से आई है घर में क्लेश करती रहती है, हमेशा जरा जरा सी बात पे गुस्सा करती रहती है। जबकि मैं बेटा तेरे साथ तभी बैठती हूँ जब तू आता है, नहीं तो मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ उसके साथ, और फिर भी ये गुस्सा करती रहती है बात बात के ऊपर मेरे पर। अरे माँ बाप ने तो मेरा नाम शांति ठीक ही रखा है। इतना काम पड़ा है, अकेली करती हूँ, अशांति नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगी। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, ऑफिस को देर हो रही है। अरे बेटा नाश्ता क्यों छोड़ दिया? बस नहीं करती जा। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में कर लूँगा। आज तो मैं इन्हें गुस्सा दिला के रहूँगी। शाम को मिलते हैं। अच्छा ठीक। देखती हूँ कैसे गुस्सा नहीं आता, देखती हूँ कैसे गुस्सा नहीं आता। इतने शांत स्वभाव के है ये। अरे भगवान, पहले तो तू गरजती थी, अब बरसनी पड़ी। देखती हूँ, गुस्सा तो करो कभी। बेटा क्या हुआ कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी आ रहा हूँ माँ, अभी आ रहा हूँ। अरे बाबू क्या कर दिया तूने? बेटा वापिस चला गया, नहा धो के अरे आएगा। दादी, घर इतने शांत स्वभाव के हैं, मैंने सोचा थोड़ा गुस्सा तो दिलाऊं। मैंने इन पे कचरा फेंक दिया, लेकिन इतने गुस्सा ही नहीं आता। तो देख बेटा, कहाँ तू और कहाँ मेरा बेटा है ना, कितना संस्कारी बेटा है, कितना शांति है उसके मन में अंदर, और तुम सारा दिन क्रोध करती रहती है। आज वैसे ही 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, क्षमा का पहला दिन है, और इतना क्रोध नहीं करे बेटा। ध्यान ठीक है रखना दादी, इसका। आगे से मैं भी शांति रखूंगी। हाँ शांति ठीक है, रखे, शांति करे, घर में भी शांति। ठीक है। उत्तम समाधान की जय। उत्तम मार्दव धर्म 10 लक्षण पर्व का दूसरा दिन उत्तम मार्दव धर्म है, जो हमें सिखाता है हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। उसी बात को एक लघु नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। रितिका, हाँ जी मम्मी बेटा जी। मैं मंदिर जाऊँ, यहाँ से सारी सफाई करके मंदिर आ जाना। ठीक है। आज 9 बजे मंदिर में 10 लक्ष्मी का फंक्शन है, और आना भूलना नहीं। ठीक है, आ जाऊंगी। आ जाइए जरूर, याद ठीक रखियो। है। अब रितिका जी का सम्मान होने जा रहा है, क्योंकि वो चौके में आहार की व्यवस्था देखती हैं, मंदिर के हर कामों में आगे से आगे रहती हैं और जिनवानी की सुरक्षा भी करती हैं, और उनका सम्मान देने जा रही हैं उनकी सासू माँ। जय जी ने। वाह 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 वाह।
ये देखो, जब कोई दान का काम हो कुछ हो तो सीमा को सबसे पहले बुला लो, सीमा को बुला लो। सीमा कहाँ है? सीमा कोई शांति धारा की पहले बोली हो तो वो भी सीमा देना। कोई काम और कोई काम हो तो पहले सीमा को बुला लो। और जब कोई सम्मान देना हो तो अपनी बहू का सम्मान देना है, ठीक है? फिर मैं भी नहीं कभी दान करूँगी, कोई काम नहीं करूँगी। जिसको सम्मान मिलेगा वही काम करेगा। ऐसा है। अरे तू मेरी पड़ोसन लगे, मैं इसलिए तेरे को समझाऊँ कि दान जो दे रहा है ना उसी के साथ जावा, है ना? तो ठीक है, तू दान देती है, तेरे पास पैसा है, लेकिन इसको देखना ये कितना काम करती है ना? भैया करती है, माता जी की मंदिर के रख रखाव करती है, जिनमानी माँ की रक्षा करती है ना? तो ये आपको इसलिए मैं समझा रही हूँ कि बार बार कि गलत और प्राउड नहीं करते, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करते, चाहे रूप का हो, पैसे का हो, जाति का हो, वंश का हो, चाहे ससुराल वालों का हो, चाहे अपने पेड़ वाले का, किसी का भी घमंड नहीं करते। आपने तो मेरी आंखें खोल दी, ठीक है? अब आगे से ध्यान रखना। मैं भी आहार दान और व्यवहार में सहयोग करूँगी। उत्तम माधव जय। ये तालियां खुल के बजाओ। सब हम नौ सीखी है, पहली बार कर रहे हैं, आपसे उत्साह बढ़ेगा और नए लोग भी आगे आएंगे। मनुष्य सुख सुविधाओं के मद में कर्म करता है तो उसके फल के बारे में नहीं सोचता, परंतु जब कर्म का फल मिलता है तो रोता है। इसी प्रकार गलत कर्म की वजह से जब जीव नरक में जाता है तो वहाँ गिड़गिड़ाता है, लेकिन तब कुछ नहीं हो सकता। इसी बात को देवर्षि जैन और युगांश जैन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मैं कहा हूँ, आप बिच्छू, आप सांप, मैं तो लोगों के अंग पड़ी हुई है। मेरे को भूख लग रही है, मेरे को खाने को दो, ये नर्क है। मुझे प्यास लग रही है, मेरे को पीने को दो, ये नर्क है। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, कहाँ बैठूँ ना तो काटे ही काटे हैं, ये नर्क है। ए भगवान, मैंने आपसे झूठ कहा और सबसे झूठ गया, मेरे को माफ़ कर दो, अपनी जगह पे वापस भेज दो। हे जैन श्रावकों, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप कभी भी झूठ ना बोले और सच्चाई का रास्ता चुनें। धन्यवाद। जैन धर्म की जय हो। जैन धर्म की जय हो। आर्यव धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें मायाचारी नहीं करनी चाहिए। इसी बात को एक लघु नाटिका के रूप में दर्शाया जा रहा है। बेटा, मम्मी कहाँ है? कोई बात नहीं, ये लो जूस पी लो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आई हूँ। मुझे थोड़ा क्यों दिया, इसको ज्यादा क्यों दिया? मुझे ज्यादा क्यों दिया, इसको थोड़ा क्यों दिया? बात नहीं बोलते नहीं है। वेरी गुड। देखो, छोटी बहू आई, अपने बेटे को तो पूरा गिलास जूस का भर के दे दिया और देवरानी की बेटी को आधा गिलास दे दिया। तो मैं तो भैया दादी लगूँ इनकी, तो मैं थोड़ा देख सकती हूँ, ऐसे देना था तो दोनों को बराबर देती। ऐसे थोड़ा होता है कि अपने क्या
जिठानी की लड़की क्या अपनी लड़की नहीं लगती, जो अपने लड़के को तो पूरा भर के दे गई है। मम्मी का है लो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, छाछ, फटाफट पी लो, ये लो। मुझे ज़्यादा कीजिए उसको कम। बस कुछ नहीं है, चुपचाप पी लो, पी लो, पी लो। देखो बड़ी बहू आई, उसने भी ऐसे ही किया, अपनी बच्ची को तो पूरा गिलास भर के दे दिया लस्सी का, और उस दुरानी के बेटे को आधा गिलास दे के गई है। मायाचारी तो इन बहुओं में ही भरी पड़ी है। रुको मैं अभी देखती हूँ। रितिका, सीमा, इधर आओ। हाँ जी मम्मी जी। बेटा देख ये क्या किया तुमने, है ना, पहले तुम आई जूस दे के गई तो अपने बच्चे को पूरा गिलास भर के दे दिया और जेठानी के बच्ची को कम दिया। तो ये क्या जेठानी की बच्ची तेरी बच्ची नहीं लगती है ना, तो फिर बराबर देना चाहिए था। ऐसे ही बड़ी बहू ने किया, और मैं तो ना देख सकूँ ऐसे, है ना, कोई घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बराबर बराबर दो। ये तो कह दो अपने बच्चे हैं, अगर पड़ोसी के बच्चे भी आते हैं तब भी ऐसी मायाचारी नहीं करेगी, कभी भी छल कपट मायाचारी नहीं करेगी। ठीक है, आज से नियम ले लो, किसी के बच्चे के साथ भी हम ऐसे छल कपट नहीं करें। ठीक है, आगे से नहीं कर। उत्तम आर्जव धर्म की जय। उत्तम शौच धर्म हमें सिखाता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमें कहीं का नहीं छोड़ता। एक लघु नाटिका के रूप में प्रस्तुत है। देखियो कौन आया। हाँ जी, हाँ जी। अरे आंटी जी, जय जी, जय जी, मम्मी जी, आंटी जी आइए। आओ बेटा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। कैसे आना हुआ? बस आंटी जी मेरी और बेटी के ना लड़के वाले देखने वाले आने वाले हैं, तो आपका जो वो सीए का रिलेशन है ना आपके पास, वो मुझे चाहिए था। वो मुझे चाहिए था। ऐसा है रितिका, बेटा जो अभी अभी हमने नया डिनर सेट खरीदा था ना, क्योंकि इसकी बच्ची को देखने वाले आ रहे हैं, है ना, देख पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आ रहे, तो इसको वो नया डिनर सेट निकाल के दे। ठीक है, मैं ले आती हूँ। हाँ देख, ये लीजिए आंटी जी। ठीक है, अच्छा धन्यवाद। अब आगे आए तो चाय पी के जाइयो, टाइम लेके आई हो बैठने के लिए। अच्छा हाँ, रितिका कुछ दिन बाद। रितिका अच्छा आज चाय खोलिए। हाँ ठीक है, फिर ऐसा करियो शाम को मेरे लिए बादाम वाला दूध बना दियो, थोड़ा सा सीरा बना दियो, और साथ में श्रीखंड तैयार कर दियो। ठीक है, ठीक है, ठीक। एक रस, ये 4 रस पकड़ लेती है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहना कुछ बोल तो रहे हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। आप करिए, पूजा करिए। कुछ दिन बाद। हाँ देखियो बेटा, रितिका कौन आया, ये पाठ पीना करने देना कोई पूजा बार 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 मुझे ही खोलना पड़ता है। अरे आंटी जी आइए, आइए, आइए। जय जी, जय जी। कैसे हैं मम्मी जी? आंटी जी आइए। जय जिनेंद्र। बेटा और दिखा दिया काम बहुत अच्छा, इतने बड़े घर में रिश्ता हुआ है, इतने पैसे वाले लोग हैं, और बहुत अच्छी तरह से हो गया सब कुछ। मैंने खाना बनाया सब कुछ, तो सब बहुत खुश होकर गए हैं। चलो अच्छी बात है। अच्छा रितिका, ये देखो, ये तुम्हारे बर्तन के प्लेट, ये कटोरी, ये ग्लास, देख लो। ये छोटे छोटे बर्तन हमारे नहीं है। क्या प्राची? अरे मम्मी जी, हमारे नहीं। तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी। अरे मम्मी जी, जब मैं निकालती हूँ, मैं लाती हूँ ना, मुझे ज्यादा पता है। अरे रितिका, ये तुम्हारे बर्तन है, ये जो बड़े बर्तन है
अब ये जो छोटे बर्तन है ना, वो बड़े बर्तनों में छोटे बच्चे खरीदिए। अरे मम्मी जी, बर्तन बच्चे पैदा करते हैं क्या? नहीं तो बता अरे मम्मी जी, आप लालच कर रहे हो। नहीं मान जाए हमारे रख मुझे पता ही नहीं है, रखती मैं हूँ तो मुझे पता रहता है ना, अपने ही है, ले जा सारे। अच्छा रितिका, ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा लालच में मरी है। 5 दिन बाद देख बेटा कौन आया है। मैं ही देख रही हूँ, खुद तो बैठी रहे। क्या तुम पाठ भी नहीं पूरा होने देते, मेरे बीच बीच में आते रहते हैं। मम्मी जी, आंटी जी आई है। हाँ बिल्कुल ठीक चला अपना अपना। हाँ ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा, वो अभी ना कल परसों मेरे बेटे का रोका है, अच्छा उसके लिए मुझे आपके चांदी का, आपके पास डिनर सेट है सुंदर सा, हाँ चांदी का बहुत अच्छा है मेरे पास। उससे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। अच्छा तो वो चाहिए था। हाँ रितिका बेटा, बेटा वो जो अपना चांदी का सेट है, हाँ जी। डिनर सेट पूरा सेट ला के दीजिए आंटी मम्मी जी, को। पड़ोसियों को चांदी के बर्तन देते हैं क्या? पहले तो ज्यादा बढ़ा के देती थी। अरे मम्मी जी, समझते नहीं हो। आप समझो, है ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। दे ठीक है, लाती हूँ। ये लीजिए आंटी जी। ठीक है। अच्छा, एक वो आपके पास एक सोने का कलश भी है ना? हाँ याद आया। वो तो मेरे पीरियड से आया था और देखो बहुत प्यारा है, देखो ध्यान से रखिए उसको। ठीक है रितिका, ऐसा कर, चाहिए वो था। जो सोने का कलश आया था ना मेरे पीरियड से, वो भी ला के दीजिए। सोने के बर्तन देते हैं क्या पड़ोसियों को? दे बेचारी आई है, देख पड़ोसियों को काम तो आया ही करे। दे ये लीजिए। ठीक है, ऐसा करियो कि पहले चांदी के बर्तन चारों तरफ लगा के बीच में ये सोने का कलश रख दियो, फिर बहुत अच्छा लगे और इम्प्रेशन भी बढ़ा। ठीक है, ठीक है। और अब आप रिश्ता हो गया, अब आप मिठाई लेके आई हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे मम्मी जी, चांदी सोने के बर्तन देते हैं क्या कभी? सुन पहले इनको बुला के देती दीदी, अब क्या है? हाँ, मम्मी जी, लालच अच्छी बात नहीं है। ना चल 2 दिन बाद कौन है बेटा, देखियो जरा चाय आके। पी हूँ। हाँ अरे आंटी जी, आई। जय जय, कैसी है? सब बढ़िया। मम्मी जी, आंटी जी आई है। बहुत अच्छी तरह से निमट गया निमट गया, हो गया रिश्ता, बहुत पक्का हो अच्छी गया। तरह से, चलो, बहुत अच्छी अच्छी बात तरह है। से हो गया, सब खुश होकर गए हैं। चलो, यही चाह रहे थे हम तो। हाँ। अच्छा रितिका, ये तुम्हारे बर्तन में ले गई थी ना? हाँ जी। ये देख लो। अरे इसमें मेरा सोने का कलश भी नजर आ रहा। कौन सा? अरे कलश इतना मम्मी का। सुंदर, जो मेरे पियर से आया था, मैंने स्पेशल दिया था वो तुम्हें, और मैंने कहा भी था बेटा ध्यान रखियो, ये मेरे को बहुत प्यारा है ये। अरे वो तो ना बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा हो गया? हाँ, मैंने उसे थोड़ा सा पानी डाला, वो मर गया। अरे राम, मैं ऐसी लालच में आ गई, मेरे पियर का पहले ज्यादा लालच मत करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चल रहे थे, फिर भी मैं लालच में आ गई। कोई बात नहीं, हमें लालच नहीं करना। गलती होगी, मैं आज से नियम ले रही हूँ कि मैं बिल्कुल लालच नहीं करूँगी, बिल्कुल कोई नहीं। ठीक है। जिनवानी हमारे लिए पूजनीय है और वंदनीय है। जिनवानी की हमेशा हमें वंदना करनी चाहिए और इसे ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। जैन पाठशाला के छोटे छोटे बच्चे उसके रख रखाव के बारे में आप सबको बताते हैं। मुझ में चावल मत करो, मुझको चुपते हैं। मुझे गीले हाथों से मत छू, मेरे ब्रश गल जाते हैं। मेरे पृष्ठ मत मोड़ो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं आपके मोक्ष मार्ग की साथी हूँ। अगर मेरी विनय नहीं तो 3 काल में भी मोक्ष नहीं। हमें जिनवानी माता की विनय करनी चाहिए। जिनवानी माता की जय। सब बोलो जिनवानी माता की जय।
के नीचे नहीं जाओ अगर जो उत्तम सत्य धर्म हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ कभी नहीं छुपता, पकड़ा जाता है। अरे मम्मी जी क्या कर रहे हो आप? अरे बेटा 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, थोड़ी सी सामग्री कम पड़ गई थी, उस सामग्री को छोड़ रही है। लाइए मैं कर देती ना, हूँ। ना, ना, मैं अपने आप देखूंगी अपने अच्छे से, कोई जीव ना हो इसके अंदर। अब भाभी जी नजर नहीं आ रही था। आ रही होगी बेटा, आ रही होगी, वो भी आ रही होगी। अरे लीजिए ये आ गई। क्या बात है भाभी, आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। अरे कितने अच्छे कंगन है, कहाँ से लाए? बड़े चटपट कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी मैं घर गई थी ना, हाँ जी। तो फिर मम्मी के कड़े मुझे अच्छे लगे, मम्मी ने कहा तू रख ले। अरे मम्मी जी देखिए कितने सुंदर है ना। अरे वाह, बहुत सुंदर है। कहाँ से लाए बेटा? अभी मम्मी जी मैं घर गई थी ना, हाँ। मम्मी के पास हाँ। कुछ दिन रुकने के लिए, तो मैंने अच्छा। कहा कि ना ये कड़े तू रख ले, तुझे अच्छे लगे। इतने महंगे कड़े उन्होंने ऐसे दे दिए? ऐसे ही दे दिए। ऐसे भी कोई फंक्शन तो था नहीं, तो इतने महंगे कड़े दे दिए तुझे? हाँ ऐसे ही दे फिर दिए। रुक बहू एक मिनट। ये देख बहू, ये सेम कड़े है ना, ये मेरा बेटा 4 कड़े लेके आया था और उसने कहा था कि 2 कड़े मैं सीमा को दूंगा। फिर मैंने कहा कि 2-3 दिन में अभी बर्थडे आ रहा है उसका, बर्थडे पे देगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ये मेरे बेटे ने दिए तुझे। फिर झूठ काहे को बोलना, जरा ऐसी बात में झूठ बोलना, तो बिना मतलब क्यों झूठ बोला? मुझे लगा आपको पता नहीं चलेगा। नहीं बेटा, ऐसा हो सकता है कि पता ही ना चले? ऐसा नहीं हो सकता है ना। झूठ तब बोलते हैं जब कोई बहुत किसी के प्राण जा रहे हो, उसको बचाने के उसमें, अदरवाइज झूठ क्यों बोलना हमने, है ना। हाँ, वैसे भी देखो 10 लक्षण दान कर रहे हैं आज हमारा, वैसे भी सत्य धर्म का दिन है ना, तो उसमें बिना मतलब झूठ क्यों बोला जाए? झूठ बोलने से पापों का बंद होता है ना, तो आगे से ध्यान रखना है सर। ठीक है, मुझे क्षमा हाँ नहीं, अबे बेटी समझ के तुझे आज क्षमा कर रही हूँ, आगे से झूठ मत बोलियो बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, उत्तम सत्यवान राम की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। हमें अपने इंद्रियों और मन को कैसे वश में रखना चाहिए, यह उत्तम संयम धर्म हमें सिखाता है। अरे पीहू, ये क्या कर रही है बेटा? दादी ब्रश कर रही हूँ। बेटा पूरा फुल स्पीड में नल खोला हुआ है तूने और बिना छने पानी से ब्रश कर रही है। 10 लक्षण वैसे चल रहे हैं, पानी छान क्यों नहीं लिया? ऐसा है कि अब तो तेरी छुट्टियां चल रही हैं, टाइम भी है तेरे पास, छान सकती थी। नहीं तो फिर ऐसा करती, रसोई में से रसोई का पानी छना होता है, उससे पानी से ब्रश करना चाहिए। इधर आ मेरे पास आ। दादी अब आगे से ध्यान रखना है कि बिना छने पानी से हमें ब्रश नहीं करना। ठीक है दादी। क्या हुआ दादी? देख बेटा, क्या हुआ? देख तेरी बहन क्या कर रही है, बिना छने पानी से ब्रश कर रही थी, है ना। पानी छानना चाहिए ना। हाँ दादी। हाँ, पानी छानने से जीवों की हिंसा होने से बच जाती है, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे जीव होते हैं। वैसे भी एक और बात बताऊँ बेटा, रात को खाना भी नहीं खाना चाहिए, है ना। 10 लक्षण पर खाना क्यों नहीं खाना क्योंकि चाहिए? रात को जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो बेटा आज संयम धर्म है ना, तो मैं बता रही हूँ, संयम धर्म में हमें मन को कंट्रोल करना होता है और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना होता है। लेकिन आप बच्चे हो ना, आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि पानी छान के पीना है, रात को खाना नहीं खाना है। अब बताओ, आप पानी छान के पियोगे ना? हाँ दादी। रात को खाना तो नहीं खाओगे ना? नहीं दादी। हाँ, बस तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है, ठीक है बेटा। हाँ दादी। उत्तम संयम उत्तम धर्म की उत्तम संयम धर्म की जय।
ओ गुरु साहब, अब आपके सामने जैन पाठशाला के बच्चे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के लिए अपने भाव एक नृत्य के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि आचार्य श्री हमारे साथ रहें और हम हमेशा उनके साथ रहें। हर पल
नाविक हैं एसएल कंपनी से। उत्तम त्याग धर्म, दान और त्याग करते रहना चाहिए। इससे स्वयं का और पर का दोनों का कल्याण होता है और परिग्रह की तरफ से हमारी उत्तम तप धर्म, घर में रहकर हम किस तरह से तप कर सकते हैं, ये इस छोटी सी नाटिका में बताया जा रहा है। रितिका, हेलो रितिका, हाँ बेटे मैं आ गई हूँ। ये लीजिए पानी लीजिए। खाना लगा दो मम्मी जी। ये लीजिए। बेटा 2 सब्जी क्यों ले आई? अरे आपकी मनपसंद ही तो है। नहीं आज ऐसा है, जब मैं मंदिर गई थी ना तो मैंने वहीं पर सोडियम ले लिया था कि मेरे को एक बार जो थाली में मिले ना मैं वही खा। कोई बात नहीं, खा लीजिए आराम से। ये लीजिए मम्मी जी एक और फुल्का। अरे अरे एक तो लीजिए। ना ना ना, मैंने बताया ना तेरे को पहले कि मैं सोच के आ गई थी कि जो एक बार थाली में रखा जाएगा मैं सिर्फ वही खाऊंगी। अरे ऐसे तो भूखी रह जाएंगी। ना मैं भूखी कहाँ रह जाऊंगी, शाम को मैं दूध ले लूँगी बादाम वाला, थोड़ा बहुत हलवा खा लूँगी, तो और कितने खाऊंगी। हमारे माता महाराज जी को देखो ना, एक ही बार खाते हैं, अंजलि में जितना आ जाए बस उतना ही लेते हैं। तो मैं तो कुछ बता देते ना, पहले बता रही थी तो तुम 4 रोटी पहले से रख देते। आपको नींद कहाँ से आएगी अब? ना ना कब आ जाएंगे नींद। आज वैसे भी 10 लक्षण पाप चल रहे हैं और आज तप का दिन है ना। तो तप कितनी प्रकार, कई प्रकार का होगा। पेट भूख से कम खा लेना, 2 घंटे के लिए छोड़ देना, रात को जमीन में सोना, किसी भी रूप में तप कर सकें, 2 घंटे के लिए छोड़ देना, ठीक है। तो अब मतलब ये सारा तप में ही आता है, मौन रहना भी तप में ही आ जाएगा, अच्छा है ना। हाँ तो इसलिए अब उत्तम तप की जय। जय बोलो जैन धर्म की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। हमारे बीच में दिल्ली श्रावणी परिषद के उपाध्यक्ष मनीष सिंह जी इस छमावनी पर्व पर पधारे हैं। हमारे बीच में दिगंबर जैन मंदिर सभा सदर बाजार की कमेटी भी पधारी हुई है। हम पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि वो आप हमारे इस फंक्शन में शामिल हुए। मैं बच्चों का कार्यक्रम इतना रोचक और इतना सुंदर चल रहा है कि ये सब औपचारिकताएं बीच में मुझे करनी पड़ रही हैं, नहीं तो बच्चों का कार्यक्रम देखने में आनंद आ रहा था। लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं सिर्फ 2 मिनट क्षमामणि पे बोलूँगा और उसके बाद जो है सीधा जो औपचारिक स्वागत है उसके बाद जो है ये बच्चों का कार्यक्रम चलता रहेगा। उत्तम क्षमा 10 लक्षण धर्म जो है उत्तम क्षमा से शुरू होते हैं और क्षमा वाणी पे ख़त्म होते हैं। क्षमा जो है धर्म का सार है। भगवान महावीर कहते हैं बालक जो है बोलना तो 2, 4, 5 साल की उम्र में सीख लेता है, लेकिन बोलना क्या है उसको उम्र लग जाती है, उसको ये नहीं पता लगता कि मुझे बोलना क्या है। बोलना आ गया लेकिन क्या बोलना है इसके लिए जो है
ये सारा जो है धर्म की ये बुजुर्गों ने, तीर्थंकरों ने ये रूपरेखा बनाई। हमारे ये 10 लक्षण धर्म उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य जो है 10 दिन में पूरे होने के बाद, अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाने के बाद आज एकम तिथि को जो है क्षमावनी पर्व मनाया जाता है। उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे समाज के बालिकाओं ने, बच्चों ने और महिलाओं ने जो है बड़ा प्रयास करके जो है इस कार्यक्रम को सुंदर बनाया है। इसके लिए एक बार जोरदार ताली करेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा भाई मनीष जी को कि वो कृपया यहाँ आएं, और मैं अपने समाज के प्रधान सचिव नितिन जैन जी, कैशियर महेश जैन जी से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत करें। महेश जैन जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं मंदिर के, वो स्वागत कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब नितिन जैन मनीष जी का स्वागत कर रहे हैं, और हमारी कमेटी के उप प्रधान अशोक जैन जी भी जो है मनीष जी का जो है कि स्वागत करेंगे। मैं मनीष जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द क्षमावाणी पर अपने मुखारविंद से हमें प्रेरित करें, जिससे जो है प्रेरणा स्वरूप हमें मिले। सबसे पहले तो मैं ही खुद क्षमा मांगता हूँ कि इतना सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, और जो जैन धर्म में, जैन ग्रंथ में 10 धर्मों की जो चर्चा हुई है उसी पे आधारित हमारा अभी का प्रोग्राम चल रहा था। सबसे पहले तो मैं भी महावीर जैन की भूमि से आता हूँ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली गणराज्य, पूरे विश्व में जो पहला जनतंत्र, पहला प्रजातंत्र जहाँ पे स्थापना हुआ उस जगह का नाम वैशाली। वैशाली के कुंडग्राम में ऐसे महावीर भगवान का जन्म होता है, और जन्म भी एक क्षत्रिय परिवार में होता है। 30 साल की उम्र तक वो पारिवारिक बंधनों में बंधे रहते हैं। 30 साल के बाद वो परिवार को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं, और 12 सालों के कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूरे विश्व में जैन धर्म का पूरे विश्व में एहसान है। एहसान इसलिए कि पूरे विश्व को जो सबसे पहले ज्ञान देने की बात हुई, अहिंसा पे जिन्होंने सबसे पहला विचार दिया लोगों को कि अहिंसा नहीं करना चाहिए। और अहिंसा सिर्फ वैसा अहिंसा नहीं कि किसी को मारना, किसी के बारे में बुरा सोचना भी एक अहिंसा है। ऐसे विचारों को मारना भी हमें जैन धर्म के द्वारा सिखाया गया। सत्य की खोज पे चलना, सत्य बोलना और सत्य की राहों पे चलना। बोला जाता है, महावीर जी ने बोला है कि जो आदमी धर्म और सत्य के मार्ग पे चलता है, देव भी उनका नमस्कार करते हैं, भगवान भी उनका नमस्कार करते हैं। हम लोगों को जैन धर्म से जो सबसे अच्छी सीखने की बात है, अपने आप में संयम और तप। अभी चल रहा था तप, बहुत तरह का तप है। संयम, तप, सत्य और अहिंसा, ये 4 चीज़ पे अगर कोई मनुष्य चलता है तो उसे विजय होने में कोई नहीं रोक सकता। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, बिजनेस का हो, संसारिक हो। जैन धर्म के जो हमारे
भगवान महावीर हुए, भगवान महावीर जी का जहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई, मेरे घर से सिर्फ 20 किलोमीटर का जगह है पावापुरी। तो मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ कि जब भी अगर पावापुरी आप लोग जाएं, आप कैसे भी जाएंगे, पावापुरी जाने का रास्ता अगर दिल्ली से जाएंगे तो मेरे गांव होकर ही जाएंगे। ऐसा रास्ता, उसी रास्ते पे हमारा गांव है। तो मनीष जी ने हमें खुली ऑफर दी है, पावापुर जाने के लिए तैयारी आप करो, सारी व्यवस्था ये करेंगे, अपने गांव में रुकाएंगे भी और पूरी जो है सुविधा, सुख सुविधा जो है ये रखेंगे। इन्होंने बहुत पहले आप हमसे कहा था और मैं कह नहीं पाया, मैं अब इनके माध्यम से कह रहा हूँ कि आप तैयार हो, पावापुर के दर्शन करो और मनीष जी सारी व्यवस्था करेंगे। और ये सच्चाई नहीं है कि ये अभी बोल रहे हैं, मैंने बहुत पहले सच में आपके सामने भी रखा है बात। और सदर बाज़ार के हमारे जैन मंदिर के हमारे यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी और पूरी टीम है। सदर बाज़ार में तो मैं बहुत सारा यात्रा में गया, पर आज जिस तरह से संयम और सिस्टम से आज जो यात्रा चला है, अपने आप में दिख रहा था कि जैन धर्म का यात्रा चल रहा है। इतने अच्छे संयम से यात्रा हुई है। मैं यात्रा में सम्मिलित भी हुआ और पूरे आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सबसे आग्रह भी करता हूँ कि जो हम लोग महावीर भगवान जी से सीखे हैं, उनके विचारों को अगर हम उसका 0.1% भी अपने जहन में उतारते हैं, 0.1%, तो आपका इस पृथ्वी पे आना सफल हो जाएगा। आपका जन्म, मानव जो जीवन मिला है वो सफल हो जाएगा। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, आज इतना सुंदर बच्चों की प्रस्तुति हो रही थी, मैंने बोला था अंकल को कि मुझे अभी बैठने दीजिए, सुनने दीजिए, आराम से होगा, कोई बात नहीं। मैं यहाँ कोई पॉलिटिशियन बन के नहीं आया हूँ, मैं एक छोटा जैन धर्म का अनुयायी बन के सीख रहा था आप लोगों के बीच में। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, जय जिनेंद्र, भगवान महावीर की, भगवान महावीर की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आग्रह करूंगा, सदर बाजार की कमेटी आई है, श्री दिगंबर जैन मंदिर सदर बाजार की, वो आए और 2 मिनट कर दें। राजेश जी अपनी टीम को लेकर आएंगे, हम उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अपने उप प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि वो जो है कि, और हमारे सेक्रेटरी और महेश जी और कोषाध्यक्ष वो भी आए और इनका जो है कि इनकी कमेटी का स्वागत करें। उप प्रधान जी हमारे अशोक जैन जी जो है, मैं अपने जो है कि कोषाध्यक्ष से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज इनका रथ यात्रा कितनी शान शौकत से आई है कि, और यहाँ पर अपने जो है कि अपनी जैन समाज के द्वारा और अपने उसे जो है कि कितनी उससे जो है कि उसका स्वागत भी किया गया। फिर रथ जो है कि वापस गई और वहाँ पे बहुत अच्छा फंक्शन, बहुत अच्छा जो है कि वो जो है कि कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे का कार्यक्रम हमारे पाठशाला के बच्चों के द्वारा शुरू है। तो महावीर भगवान की उत्तम त्याग धर्म, दान और त्याग करते रहना चाहिए। इससे स्वयं का और पर दोनों का कल्याण होता है। दान और त्याग में यही अंतर है, दान हम दूसरों को देते हैं, त्याग में हम उससे विरक्त हो जाते हैं, हमारे अंदर विराग आ जाता है और परिग्रह के त्याग का भाव बनता है। अरे रितिका बेटा, हाँ जी मम्मी जी। ऐसा है बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ, नाश्ता अच्छे से निपटा के फिर तुम लोग भी आ जाओ। ठीक है, मैं आ जाऊँ। मम्मी जी, अरे इतने सारे रुपए कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या है ये? इतने सारे? ना ज़्यादा किए, आज त्याग कर रहे ना तो दान दिया करें। इतने सारे दान में? दान 4 प्रकार का हो गए, आहार दान, औषध दान,
ज्ञान दान और अभय दान। तो 4 धर्मों के हिसाब से ज़्यादा नहीं है। लाला तू भी निकाल अपने पैसे। मम्मी जी एक ही घर तो नहीं, है। एक घर नहीं है, अपना दे, अपने पैसे में से दियो। ठीक है मैं लेके हाँ, आती अपना ही लगेगा। अच्छा मम्मी जी मंदिर जा रहे हो? हाँ मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है। हाँ, अरे मम्मी जी इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? ज़्यादा नहीं है बेटा, ये आज 4 धर्म है ना, तो चारों तरह के दानों में देने जा रही हूँ। पहला दान जैसे आहार दान में जैसे साधु संता के लिए आहार चाहिए होता है ना, थोड़ा खाने का इंतजाम किया जाता है। ऐसे ही फिर औषध दान साधु संतों की दवाइयों के लिए चाहिए। अच्छा, ऐसे ही अपना ज्ञान दान शास्त्र वगैरह वितरण करना, तो जिनवानी बांध की रक्षा करना है ना। उसके अलावा अभय दान में मैं क्या करती हूँ, जीव दया का होता है, पर मैं क्या करती हूँ पैसे वैसे नहीं देती किसी को भी। चाय पी ले, कोई अंडा खा ले, कुछ भी खा ले, है ना। उसमें तो एक हम जीवों की रक्षा के लिए दान देते हैं। तो 4 तरह ये ज़्यादा नहीं है, ऐसा है देख वो भी लाइए ना, अपने निकाल दो। और टिंकू की नहीं, एक नहीं है, जो देगा उसी के साथ अरे चलेगा। मम्मी जी का कहने का मतलब है जो देता है उसी को पुण्य लगता है। ऐसा करियो, टिंकू की इतने सारे तो दे रहे हो। अपना निकाल, अपना ऐसे ही इसमें से नहीं दूंगी मैं, अपने दो और टिंकू की गुल्लक में से नहीं निकालना, वो बच्चा है ना उसमें दान लग जाएगा। ठीक है हाँ। ठीक है। अच्छा लो ये मेरे दान के रखे। हाँ, तो ये दान पता है क्या, जो देता है उसी के साथ चलता है। ठीक है ना। तभी वो कहते हैं कि जिसने दिया उसी के साथ गया, इस धरा का इस धरा पर धरी धरा रह जाएगा। उत्तम त्याग धर्म की जय। उत्तम आंकिंचन धर्म की जय। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यों कबहू इस जीव का साथी सगा न कोई। हम बच्चे और परिवार की चिंता में ही लगे रहते हैं, हमें अपनी भी चिंता नहीं रहती कि जब हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा। आकिंचन धर्म यही बताता है कि हमें सबकी चिंता छोड़ करके अपनी भी चिंता करनी चाहिए, अपनी आत्मा का कल्याण करने की भी फिक्र रहनी चाहिए। अरे क्या हुआ, इतने परेशान क्यों घूम रहे हो? अरे क्या बताऊं भगवान, मैं ना तो इतना परेशान हूँ, बस मुझे समझ नहीं आता कि कैसे खर्चा चलेगा। बता। अरे मैं तो इतना परेशान हो गया ना, मुझे समझ ही नहीं आता कहाँ से पैसे आएंगे इतने। कभी तुम्हें चूड़ी चाहिए, कभी तुम्हें साड़ी चाहिए, और फिर बच्चों के खर्चे, फीस के खर्चे, और पता नहीं क्या क्या खर्चे चलते रहते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अरे हमारे पास तो इतना है कि हमारी 6 पीढ़ी बैठे बैठे खा। अरे 6 पीढ़ी तो खा लेगी, फिर 7वीं पीढ़ी का क्या होगा? मैं तो उसके लिए परेशान हूँ। आपको एक ठीक है। गली के कोने में एक झोपड़ी है, वहाँ एक बुढ़ी अम्मा रहती है। आप उन्हें 5 किलो चावल दे आओ, वो आपको इतना आशीर्वाद देगी कि 7 पीढ़ी का 21 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी। अच्छा फिर तो जल्दी जल्दी लेकर आती। ये लो, दिए बिना वापस मत आना। ठीक है भगवान। कौन है, दरवाजा खुला हुआ है बेटा, आ जाओ। अरे आइए 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 आइए, मेरी तो कुटिया आपके से कैसे आना हुआ? बस ये थोड़े से ना, ये थोड़ा सा आपके लिए सामान लाया था। अरे कुछ नहीं है माता जी, इसमें थोड़े से चावल हैं, आपके काम आएंगे। ना मेरे काम आएंगे। देख बेटा, मैंने तो आज ऐसा है, खाना मैंने खा लिया है ना, कल की मैं चिंता को नहीं करूँ, और रात का कोई भरोसा नहीं, सोती रह जाऊँ, कुछ पता थोड़ा चला इसका जीवन का। एक पल का भरोसा नहीं है ना, तो मैं नहीं लेती है ना। देख मैं क्या करती हूँ, एक चादर है मेरे पास, मैं तो वही अपने बिछाऊँ, वही धोऊँ और वही बिछाऊँ, और 2 साड़ी रखूँ, वो भी एक आदमी में तो टुप्पी लगा हुआ है, कोई बात ना, मैं ज़्यादा परिग्रह नहीं रखती, तो आगे की चिंता मैं नहीं करती बिल्कुल भी। अरे माता जी आप तो धन्य हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो एक जो कपड़ा पहनता हूँ ना एक बार, उसके बाद दूसरी बार नहीं पहनता, और मैं तो अपनी 7 पीढ़ियों के बारे में सोच कर मरा जा रहा था कि मेरी 7 पीढ़ियों का खर्चा कैसे चलेगा, और आप तो दूसरे दिन का नहीं सोचती। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। और बेटा ऐसा नहीं करते। आज वैसे भी क्या, कौन सा धर्म है बताओ, मुझसे बोलो, कौन सा धर्म है?
अकिंचन धर्म है। अकिंचन धर्म में क्या करते हैं हम? परिग्रह बिल्कुल नहीं रखते। जितना बन सके अपने से उसे कम परिग्रह रखना चाहिए। धन्यवाद। अब आगे के लिए ध्यान रखना और नियम ले लेना कि मैं आगे से परिग्रह नहीं रखूंगा, और जाके बता दे अपनी घरवाली को भी। ठीक बात। अरे क्या हुआ, आप ये देख ही नहीं आए? अरे उन्होंने तो रखा ही नहीं, वो तो एक दिन का ही सोचते हैं, दूसरे दिन का सोचते ही नहीं। अच्छा। और हम तो इतने दिनों से मैं तो ये सोच के परेशान था कि साथ कुछ तो और क्या होगा, और वो तो कुछ भी नहीं करती। उन्होंने तो मेरी आंखें खोल दी, और इस चक्कर में हम ना तो यात्रा करते कहीं पर, ना हमने कभी दान दिया। अब तो उन्होंने मेरी आंखें खोल दी, अब हम दान भी देंगे, खूब दान देंगे, खूब यात्रा करने जाएंगे, चित्र जी जाएंगे, तिजारा जी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। खूब धन कमाएंगे। ठीक है। उत्तम अकिंचन धर्म की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म हमें शील धर्म का पालन करना सिखाता है। महावीर भगवान की जय। वो बहन को पता चला ना पीछे गिरने वाली हूँ, छलांग लगा दी मैंने। भगवान का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। अभी कुछ नहीं होगा। अरे मम्मी जी चलिए मैं आपको शॉपिंग करवा के लाती हूँ। मैं शॉपिंग करने जाता हूँ। अरे चलिए तो मेरे तो सही। 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ना। अरे चलिए मंदिर के भी दर्शन करा दूँ। ऐसा है, देख मंदिर जाएगी पहले तो हाँ, अरे मंदिर के पास तो नया मॉल है। चलिए पहले मेरे को बता बिल्कुल देना। बिल्कुल, पहले मंदिर जाएगी फिर जाएगी। फिर शॉपिंग। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। चलो बेटा चलो, इधर भी साइड आओ। अरे देखिए क्या, कितना स्मार्ट है। वाह 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 वाह, ये देखिए क्या चश्मे, क्या हो बिल्कुल। अरे मम्मी जी देखिए तो सही, बिल्कुल शाहरुख खान लग रहा है। अरे एक नजर देखिए तो सही, बिल्कुल हीरो है, हीरो। देखा बिल्कुल ना, शील धर्म का पालन करे। आज तो वैसे भी हमारा कौन सा धर्म चल रहा है? ब्रह्मचर्य धर्म चल रहा है। ब्रह्मचर्य में शील धर्म का पालन करें। एवं बेटा, मेरा बेटा क्या इससे कम सुंदर है? मेरा बेटा तो इससे भी ज्यादा राजकुमार है। ठीक है आगे से नहीं करूँगी। लगा है मेरा बेटा, तो इसलिए आप आगे से प्राय मर्द को नहीं देखना। ठीक है। शील धर्म का पालन कर रहे हैं। कहीं भी जाते हो, चाहे तीर्थ यात्रा में जाते हो, तिजारे जाओ, गिरनार जी जाओ, शिखर जी जाओ, सब जगह शील धर्म का पालन करो। शील धर्म का पालन करने से सुख शांति आती है घर में भी। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। अब आपके सामने मॉडर्न समाज प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा आखिरी प्रोग्राम है। ध्यायानम नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पंच नमो यारो सब पाओ प्रणासनो, मंगलाणम च सव्यसिम परमम हवै मंगलम, परमम हवै मंगलम, परमम हवै मंगलम। दूध दे दो, दूध ताजा दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, नमो दूध दे दो, जयानम दूध ताजा नमो लोए सब दूध। अरे कोई समय भी नहीं करने देता, ध्यान भी नहीं लगाने देता। अब बताओ, दूध वाला आ गया, अब मैं कैसे उठूं, कैसे दूध लाऊं? दूध तो लेना पड़ेगा, दूध के बिना घर का काम थोड़ी चलेगा। चेरी चेरी चेरी, अरे कहाँ मटकती फिर रही है? एक जगह रुक नहीं सकती क्या? देख दूध वाला आया है, उससे दूध लेके आ, और ताज़ा ताज़ा भैंस का दूध लेके आना है। मैं समाई कर लूँ ना तो मैं उठूंगी नहीं। ठीक है मम्मी, जाओ लेके आओ दूध।
नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईर्याणम। 5 लीटर लाना है, 5 लीटर। ठीक है, और गिन के लेना, गिन के। ठीक है नमो मम्मी। हरिहंताणम। ये ठीक रहेगा क्या अरे मम्मी? इतनी भी अकल नहीं है, इसमें 5 लीटर दूध थोड़ी आएगा, बड़ा बर्तन चाहिए, बड़ा। ठीक है मम्मी। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो मम्मी ये ठीक रहेगा क्या? और देख अच्छे से लीजिए दूध गिन के। ठीक है हाँ। मम्मी। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम अरे चेरी नमो आज तू क्यों आई? तेरी मम्मी क्या कर रही है? मेरी मम्मी तो पास कर रही है और आज तो टीचर्स डे की छुट्टी है ना इसलिए। अच्छा कितना दूध चाहिए? 5 लीटर चाहिए। 5 1 2 3 4 5। रोज दूध पियाकर ये हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हड्डियों को भी। हाँ मैं तो सुबह शाम और रात 2 बार पीती हूँ। ठीक है। नमो सिद्धाणम नमो मम्मी दूध ले हाँ तो ले आई क्या, मेरे सिर पे धरेगी? जा चलते रसोई में। नमो हरिहंताणम। चेरी दूध को फ्रिज में रख दी, नहीं तो फट जाएगा। ठीक है मम्मी। हाँ, नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईर्याणम। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी। हरिहंताणम गोभी घिया टिंडे तोरी भिंडी नींबू टमाटर सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा नमो हरिहंताणम। सब्जी। ये रशीद को भी अभी आना था। भिंडी इसे टमाटर खाई जरा सब्जी। अब पता क्या करूँ, सुबह सुबह लेके आया ताजा सब्जी, थोड़ी देर में खत्म कर देगा, कुछ भी नहीं बचेगी फिर सब्जी, फिर मेरा खाना कैसे बनेगा? चेरी ताजा ताजा सब्जी। चेरी। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी। अरे चेरी हाँ मम्मी। जाके सब्जी ले आ रशीद से। देख एक तो ले मटर टमाटर घिया गोभी है ना, और हरी मिर्च और हरा धनिया फ्री मिलेंगे, उसके पैसे नहीं देंगे हम। जाओ थैला लेके सब्जी ले आओ। हाँ ये ठीक रहेगा, इसमें ले आओ। नमो हरिहंताणम नमो अरे चीकू आज नमो तू क्यों आया? आईर्याणम तेरी मम्मी नमो क्या कर रही है? जयाणम नमो लोरे सर्वसाहुणम क्या कर रही है? नमो सिद्धाणम नमो क्या क्या जयाणम चाहिए? नमो लोरे सर्वसाहुणम। गोभी आलू घिया ताणम तोरी नमो टमाटर सिद्धाणम सारी सब्जी दे दो जो भी है। अच्छा हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईर्याणम। ले आया तो रख दे अंदर। नमो हरिहंताणम नाणम नमो आईर्याणम नमो वैचायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम नमो। ट्रेन 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 फोन, ये मेरा फोन बज रहा है कहीं पे। ट्रेन ट्रेन हाँ ये फोन। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? चीकू
चिक्कू फ्रेंड 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 आप समाय कर रहे हो, मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो कौन बोल रही है? चैरी चैरी आज स्कूल नहीं गई? नहीं, आज टीचर्स डे की छुट्टी है, सब मेरे से यही पूछ रहे हैं। अच्छा, और कौन कौन पूछ रहा था? सब्जी वाला और दूध वाला। अच्छा अच्छा, मम्मी क्या कर रही है? मम्मी पाठ कर रही है। अच्छा, तो मम्मी को कहना कि आज 10:30 बजे सीमा आंटी के घर में किट्टी पार्टी है और मम्मी को जरूर आना है। ठीक है, याद से कह देना। ठीक है, अच्छा बाय। बोलना सीमा आंटी का फोन था, कह रही थी कि 10:30 बजे उनके घर में किट्टी पार्टी। अरे किट्टी पार्टी है, 10 तो बज गए हैं, अब मेरे को तैयार होने टाइम लगेगा। तो पता नहीं क्या। नहीं, अब बैठो, नहीं, पहले अभी किट्टी पार्टी समाय के लिए करो। किट्टी पार्टी तो होते रहती है, बाद में चले जाना। नहीं ना, तो किट्टी पार्टी निकल जाएगी। नहीं, आपने ही तो कहा था कि समाय करते हुए कभी भी उठते नहीं है और बोलते नहीं है। देखो छोटे छोटे समझा रहे हैं, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं रहा। लेकिन अब मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी समाय करो, धर्म ध्यान करो तो मौन पूर्वक करना चाहिए और एकांत स्थान में बैठ के करना चाहिए। आगे से मैं नियम लेती हूँ कि एकांत स्थान में बैठकर मौन पूरे समाय करूँगी, धर्म ध्यान करूँगी। ओ महावीर भगवान की। हेलो, हमारी जैन पाठशाला के थ्रू छोटे छोटे बच्चों ने आपके सामने नाटिका के रूप में और किसी रूप में, डांस के रूप में, हर तरह से आपके यहाँ जो है कि तो कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मैं इन छोटे छोटे बच्चों का तथा अध्यापिकाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना समय दे करके और इतना सब कुछ करके इसे। दूसरी एक बात हो रहा है, हमारी ये महिलाएं दोनों अध्यापिकाएं तो बच्चों के निर्माण में लगी रहती है, किंतु इस बार हमारी महिला मंडल ने ये पूरे मंदिर की जो रेनोवेशन आप देख रहे हो, आपके सामने लाइटिंग की है या खिड़की की है या पूरे मंदिर की रेनोवेशन, ये पूरी महिला मंडल के थ्रू इस मंदिर जी में कराई गई है, जिसके संचालन 2 ने इसको ऑर्गेनाइज करा है, सुमन जैन और ऋतु जैन। सुमन जैन और ऋतु जैन, इन दोनों ने ऑर्गेनाइज करके अपने आप लेडीज़ों में पैसा इकट्ठा करके जो भी जैसे भी था, ये पूरा मंदिर जो इस बार पूरा रेनोवेट हुआ है, ऊपर से नीचे तक। उसमें सारा पेंट का काम समझ लो, फर्श की रिगड़ाई समझ लो, ये लाइटिंग जो आपके सामने दिखाई दे रही है, खिड़की, जो भी काम है इन महिला मंडलों ने की है। तो मैं इन महिला मंडल का और दोनों का जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा है, बहुत बहुत जय पाठशाला दिगंबर जैन मंदिर की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और महावीर भगवान, हम कहते हैं ये महिलाओं को ऐसे ही भगवान जो है कि बुद्धि देते रहे और वो ऐसे मंदिर के काम जो है करते रहे, जिससे कि देखो जेंट्स तो अपने हिसाब से टाइम निकालते हैं, कि तुम महिलाओं के पास टाइम बहुत होता है, तो वो जो है इन कामों को ऐसे ही कार्य रूप जो है कि वो ऐसे आगे पढ़ाई करें। तो महावीर भगवान की जय। ये भाई साहब ने जो कहा है कि हमने किया है, हमने कुछ नहीं किया, सबने मिलकर के किया है। सबकी बहुत बहुत मदद हमें मिली है और सबने हमें बताया भी है कहाँ क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो सब कुछ सबके द्वारा हुआ है, किसी अकेले। लेकिन मेरे पीछे महिला मंडल शामिल है पूरा, नहीं, सबने ही किया है। किसी भी तरह की कोई कमी किसी ने रखी, जिसको जैसा कहा गया सबने वैसा ही किया है। सब तरह से बिल्कुल पूरी हमारी हेल्प की है और सबसे स्ट्रॉन्ग मेरे पास ऋतु थी।
रितु से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट यहाँ स्टेज पे आए और आके जो है कि अपने गिफ्ट का उसका वितरण करें। सारी महिला मंडल के सहयोग से ये कार्य हुआ है, इसमें हमने सभी महिलाओं ने हमारा सबका धन्यवाद। कोई और क्षमावाणी में बोलना चाहे? अब जो बच्चों ने कार्यक्रम किए हैं इनका गिफ्ट का जो है कि वितरण होगा। ये गिफ्ट जो है श्रीमती कौशल जैन, स्वर्गीय श्री नरेश चंद्र जैन जी के द्वारा जो है दिए गए हैं। जितने भी बच्चों को गिफ्ट जो आए हैं वो सब उनकी तरफ से हैं। तो मैं श्रीमती कौशल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट आए यहाँ पर और अपने हाथ से बच्चों को जो है कि गिफ्ट दें। श्रीमती कौशल जैन। नमो नमः तानम नमो चेतानम नमो आर्यानम नमो वजायानम नमो लोहितबेदानम सुपज्य नमो कारो सापे पापराणो मलांके नवेदी नमो वै मंगलम नमो वै मंगलम नमो मंगलम। दो मिनट भाई अभी भाभी रूहान जैन, सन ऑफ राहुल जैन। पीहू जैन, डॉटर ऑफ मनीष जैन। समायरा जैन, डॉटर ऑफ राहुल जैन। समायरा जैन। मिशिका जैन, डॉटर ऑफ शुक्ल अग्रवाल। देवांशी, डॉटर ऑफ सचिन जैन। देवर्षि। युगाश, सन ऑफ सचिन जैन। रतिका जैन, वाइफ ऑफ मनीष जैन। उमा जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन। समय जैन, सन ऑफ विवेक जैन। सुमन जैन, वाइफ ऑफ ओम प्रकाश जैन। सीमा जैन, वाइफ ऑफ संजय जैन। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती कौशल जैन जी का, बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी तरफ से ये गिफ्ट का जो है कि जो वितरण हुआ है।
बोल महावीर भगवान की। बोल महावीर भगवान की। क्षमावनी पार्वती की। दशलक्षण महापार्वती की। रूहान जैन पाठशाला के बच्चे, रूहान जैन। पीहू जैन। समायरा जैन। आंटी थोड़ा इधर, थोड़ा बीच में। मिशिका। अभी बीच में, देवर्षि। युगांश। अंशु जैन। और महावीर भगवान की। अब आपके सामने सामूहिक क्षमावनी होगी। मैं अशोक जैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए आए और सामूहिक क्षमावनी जो है कीजिए, करवाएंगे। महावीर भगवान की। क्षमावनी पार्वती की। क्षमावाणी पर्व जैन धर्मावलंबियों द्वारा दशलक्षण पर्व के पश्चात मनाने वाला एक अनूठा पर्व है, परंतु इस पर्व का महत्व सिर्फ जैनों में नहीं अपितु संसार के सभी प्राणी मात्र व जीवात्माओं से सभी साधु व हम श्रावक दशलक्षण पर्व को 10 दिनों में उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्याग अकिंचन व ब्रह्मचर्य धर्म की महत्ता को समझने का प्रयास व मनाने की तरफ अग्रसर होते हैं तथा अहिंसा तप त्याग और संयम आदि के द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे आत्मिक गुणों को भस्म करने वाली कषाय रूपी अग्नि बुझ जाए तथा हम कषाय रहित होकर तथा संसार के किसी भी प्राणी के प्रति रहे हुए अपने बैर भाव को भुलाकर कह सकें, खम्मामी सव्वे जीवा खमंतु में मिति में सव्वा भूयुषनम बैर मज्जैन केन। मैं संसार के समस्त प्राणियों से क्षमा याचना करता हूँ और उन्हें क्षमा प्रदान भी करता हूँ। समस्त जीवों से मेरी मित्रता रहे, किसी से भी बैर भाव ना रहे। वास्तव में ये कथन यथार्थ तब कहला सकता है जबकि हमारे शब्दों का मन और शरीर भी पूर्व साथ देते हों, अन्यथा इन शब्दों का 1,00,000 बार उच्चारण करना भी कोई मूल्य नहीं रखता। और अंत में मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी जीवों से क्षमा याचना करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। सब जीवों से मेरा मैत्री भाव रहे, किसी से भी मेरा बैर भाव ना हो।
इसी भावना से हम सब मिलकर मेरे साथ साथ बोलकर इस प्रकार संसार के जीव मात्र से क्षमा धारण करेंगे। मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताता हूँ कि क्षमा जो है वो वीर पुरुष कर सकता है, कायर नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण बलराम के साथ जब वन में थे और उनको प्यास लगी, बलराम जो है जब उनके लिए जल लेने गए तो वो वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गए। और जब विश्राम करने बैठ गए वृक्ष के नीचे, दूसरी तरफ से जरद कुमार ने हलचल देखी तो उसने तीर छोड़ दिया और वो तीर जो है वो श्री कृष्ण के पाँव में लगा और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जब तीर लगा तो उनकी चीख निकली तो जरद कुमार ने कहा ये तो मेरे से घोर पाप हो गया, और वो श्री कृष्ण के चरणों में आया और कहने लगा मैंने हिरण समझ के ये तीर को छोड़ा था, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। श्री कृष्ण खुद भी मोक्षगामी थे, अगले भवों में वो उसको दंड दे सकते थे। उन्होंने अपने प्राण पखेरु होने के बाद भी उसको क्षमा दान दिया और कहा कि हे भव्य, जो तूने किया अनजाने में किया, तू जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जा। अगर बलराम आ गया तो वो तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बलराम का क्रोध बहुत तीव्र है और तू जल्दी से जल्दी चला जा। अपने प्राणों को निछावर करने के बाद भी जरद कुमार को श्री कृष्ण ने जो है क्षमा दान प्रदान किया। क्षमा जो है वो ऐसा भूषण है, क्षमा जो है कायर नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं, मैं बोलूँगा, आप मेरे पीछे सभी जो है बोलें। श्री जिनेंद्र परमात्मा सिद्धात्मा को नित्य नमस्कार है, जो चिदानंद रूप है, अष्टकर्मों का को जीत चुके हैं, परमात्मा स्वरूप हैं और परमात्मा तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं। 5 मिथ्यात्व, 12 अवर्त, 15 योग, 25 कषाय, इस प्रकार 57 आश्रम का पाप लगा हो, उसके लिए मैं मन वचन काय से क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना करती हूँ। व्रत में, उपवास में, अतिक्रम व्यातिक्रम में, अतिक्रम व्यातिक्रम में, अतिचार अनाचार का पाप लगा हो, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना करती हूँ। हिलते बोलते, दौड़ते चलते, सोते बैठते, बिना देखे, जाने अनजाने में सूक्ष्म व बादर जीवों को दबाया हो, डराया हो, छेदा हो, भेदा हो, दुखी किया हो, मन वचन काय से वह मुझे क्षमा प्रदान करें। मुनि आर्य का श्रावक श्राविका रूप चतुर्विंग संघ की सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा कर अभिनय की हो 10 मन का 10 वचन का 12 काय का एवं 32 प्रकार का सामायिक में व अन्य धार्मिक कार्यों में दोष किया हो 5 इंद्रियों व छठे मन से जाने अनजाने में जो पाप किया हो उस सब के लिए हम मन वचन
काय से मन वचन काय से क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना करते हैं। मेरा किसी के साथ मेरा किसी के साथ वैर विरोध राग द्वेष मान माया लोभ निंदा नहीं है। समस्त जीवों के प्रति मेरी उत्तम क्षमा है और सभी जीवों से मन वचन काय से उत्तम क्षमा की याचना करती हूँ। बोल क्षमावनी पर्व की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। दशलक्षण धर्म की जय। आज के आनंद की जय। सब ने अपना समय दिया। प्रधान जी कह रहे हैं धन्यवाद कर दो। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आए हो, आपने अपने कर्मों की निर्जरा करी है और आप इससे भी आगे बढ़ चढ़कर जो है इस तरीके से धर्म कार्यों में, धर्म प्रभावना में अग्रसर रहें। यही जो है साथ जाएगा, बाकी सब कुछ यहाँ रह जाएगा। इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो महावीर भगवान की जय। वो ऐसा है ना, आप लोग